विमाओं 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के पिघलाना पड़ेगा। मतलब चांदी के सिक्कों की संख्या करनी है। तो इसको कराएंगे तो इसका जो आयतन होगा उतना जितने सिक्के बनेंगे उनका आयतन होगा। तो दोनों का आयतन निकाल करके इसके आयतन में सिक्के के आयतन से भाग कर दो, आ जाएगा। तो पहले निकालो घनाभ। घनाभ का आयतन जो गलाना है, घनाभ का आयतन बराबर जो भी चीज कॉमन सेंस वाली बात है कि जो कुछ गला करके हमको नया चीज बनाना पड़ेगा तो उसमें जितना मटेरियल इकट्ठा होगा उसी का बनेगा। तो जो आयतन होगा उसी का बनेगा। तो L कितना है 5.5 इंटू बी 10 इंटू एस 3.5 घन सेंटीमीटर। इसे छोड़ दो, भाग देना है हमको भी। अब देखो सिक्का गोला होता है लेकिन गेंद टाइप का नहीं होता। उसमें जब मोटाई आ गई, ये ऊंचाई हो गई तो सिक्का हो जाएगा बेलनाकार। क्या हो जाएगा? जब मोटाई मतलब ऊंचाई बढ़ गई तो ये मोटाई मतलब सिक्का मोटा होता है, मतलब वो ऊंचाई हो गई। और ये व्यास दिया है। तो चलो पहले लिखो सिक्के की त्रिज्या। सिक्के की त्रिज्या R बराबर 1.75 बटे 2 सेंटीमीटर, क्योंकि वो व्यास है। सिक्के की ऊंचाई, सिक्के की ऊंचाई H बराबर जो मोटाई है 2 mm, 2 मिलीमीटर है। सेंटी बदलना क्या करेंगे 10 से भाग सेंटीमीटर। 0.2 लिखो या यही छोड़ दो। अब चलो प्रत्येक सिक्के क्वेश्चन में लिख देना बेलना का, बेलन सिक्के यानी बेलन का आयतन। आयतन बराबर बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7। आर कितना निकाले हैं सिक्के का 1.75 बटे 2 स्क्वायर है तो 2 बार गुणे एच वही मोटाई 2/10 क्या घन सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर क्या जो गला घनाभ का आयतन यानी ये 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 बटे प्रत्येक सिक्के का आयतन। प्रत्येक सिक्के का आयतन ये 22/7 गुणे 1.75 बटे 2 गुणे 1.75 बटे 2 गुणे 2/10। अब उल्टा हो जाएगा तो 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 गुणे नीचे वाला सब ऊपर जाएगा 7 2 2 10 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 10। यही तो था ना 7 2 2 10। बाकी ये नीचे लिख दो 22 गुणे 1.75 गुणे 1.75 गुणे 2। 1 2 तो कट रहा है, काट ही दो। ठीक। अब देखो ऊपर का स्थान दशमलव है 1 2 दो स्थान पे। यहाँ कितने पे है 1 2 3 4 4 स्थान पे है। तो ऐसा करो 4 अगर 4 जीरो से हम गुणा करें तो 2 जीरो तो ये दशमलव खत्म कर देगा, 2 बचेगा तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो। 55 गुणे 10 गुणे 35 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 10। 2 जीरो बढ़ाना है मतलब 100। यहाँ 4 जीरो से भी गुणा किया तो ये दशमलव खत्म हो गया। 22 गुणे 175 गुणे 175। या जिसको दिक्कत होगा गुणा करके भाग दे लेगा, वो भी ठीक है। काटो देखो यहाँ 25 25 चौक के 100 और 25 सत्ते 175। 7 से 7 कट गया। फिर काटो ये देखो ये 100 हो गया, 10 10 100 हो गया। तब 25 चौक के 100, 25 चौक के 2 2 कर लो। अब 25 से इसको काटे तो 70। अब कोई 7 तो है नहीं कटेगा। अब 7 5 35। ठीक।
अब यहां से लो 2×11 22 और 11 पचे 55, नीचे कुछ बचा नहीं, 5 पचे 25 दूनी 50 और 50 चौके एक छूटा, 50 चौके 200, 200 दूनी 400 लिख देना है इनको। 5 × 2 × 5 × 2 × 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 दूना 80, 80 पचे 400, क्या निकला 400 सिक्के। उत्तर कितना आएगा 400 सिक्के। 1380 का देखो दूसरा है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया। तो बड़े जो नया गोला बना है उसकी त्रिज्या पूछी है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन जो होगा वो किसके बराबर होगा, तीनों जो छोटे गोले पिघलाए गए उनके आयतन। तो बराबर तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योग। बड़े की मान लो त्रिज्या बड़ा आर है, बाकी R1 R2 R3 है। तो गोले का होता है 4/3 पाई R3, ये 4/3 पाई पहला गोला R1 त्रिज्या का, दूसरा गोला R2 त्रिज्या का, तीसरा गोला R3। ये देखो सब में 4/3 पाई कॉमन है, कॉमन ले लो। 4/3 पाई R³ इज इक्वल टू 4/3 पाई कॉमन ले लो, बचा R1³ प्लस R2³ प्लस R3³। 4/3 4/3 R³ इज इक्वल टू R1 कितना है 6, 6 का क्यूब प्लस R2 8 का क्यूब प्लस R3 10 का क्यूब। R3³ बराबर 6 × 36 = 216, ये 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 512, ये 10 दाम 100 दाम में 1000, जोड़ दो 2 6 8 1 1 2 5 2 7 1 1728। तो R बराबर इसका घनमूल जब निकालेंगे हम 1728 का तो 14 आएगा। 14 क्या सेंटीमीटर, सॉरी 12 आएगा सेंटीमीटर। मतलब बड़े गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या यानी कैपिटल R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 12 × 144 = 1728।